बेसिकली क्वेश्चन बनता क्या है, बनेगा कैसे? प्लेटो, नेक्स्ट अरिस्टोटल। अगर 2024 में प्लेटो आ गया तो अरिस्टोटल से क्वेश्चन नहीं आए। क्लियर? अगर 2020 अब इससे क्वेश्चन आएगा 25 एक। लेकिन आपको जानना जरूरी है, दोनों क्वेश्चन को जानना इसलिए जरूरी है कि विदाउट अरिस्टोटल देयर इज नो क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो व्यू। अरिस्टोटल के अब्सेंस में आप प्लेटो का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटो का स्टूडेंट अरिस्टोटल और अरिस्टोटल का एक कंसेप्ट आता है, अरिस्टोटल फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसफर नॉट फर्स्ट political thinker. Plato was the first political philosopher. ठीक, यानी प्लेटो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक था, बट पॉलिटिकल थिंकर नहीं है। अरिस्टोटल was first political thinker and father of political science. अरिस्टोटल प्रथम राजनीतिक विचारक, क्लियर, एंड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक, अब अरिस्टोटल का एक कमेंट जो है, पॉलिटिक्स इज ए मास्टर ऑफ साइंस। राजनीति सभी विज्ञानों का, सभी सामाजिक विज्ञानों का स्रोत है। यानी जितने भी सोशल साइंस ओरिजिन हुए हैं, जनरेट, सभी का ओरिजिन किससे हुआ है? पॉलिटिक्स से। इसलिए पॉलिटिक्स को क्या कहता है? पॉलिटिक्स इज ए मास्टर ऑफ साइंस। अगर ये कंसेप्ट आप लोग को आ रहा है तो मैं कहता हूं कि आर्टिकल 21 को जितना बढ़िया से आप लोग डिक्टेट करोगे उतने अच्छे ढंग से कोई नहीं कर सकता, जितने अच्छे ढंग से आप कर सकते। अब फर्स्ट पॉइंट है, यहां पर चलते हैं। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। ठीक, अब एक मिनट अभी रुक जाओ। देन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मैन, मानव एंड व्यक्ति। डिफरेंस, अनसिविलाइज्ड और ह्यूमन इज द इनकम्प्लीट पर्सन, ह्यूमन इज द अनसिविलाइज्ड, ह्यूमन इज अनडेवलप्ड पर्सन। क्लियर? तो इस ह्यूमन के जितने भी डायमेंशन, ये डायमेंशन, इसलिए मैंने क्या कहा, लाइफ को क्या कहा? लाइफ इज द मल्टी डायमेंशन। ठीक, अब यहां पर स्टेट आता है और इनकम्प्लीट पर्सन को पूर्ण, कंप्लीट और इनकम्प्लीट अपूर्ण। क्लियर? इनकम्प्लीट है और उधर क्या है? तो इनकम्प्लीट से कंप्लीट कौन बना रहा? स्टेट। यह स्टेट ग्रीक में क्या है? ग्रीक सोसाइटी में क्या है? ग्रीक सोसाइटी में यह स्टेट, इस स्टेट को पोलिस कहा गया। पोलिस इक्वल टू क्या कर रहा है? सिटी स्टेट। पोलिस इक्वल टू सिटी स्टेट। और इसी पोलिस से क्या जनरेट हुई? पॉलिटिक्स हुई। ठीक, अब पॉलिटिक्स
इसका मतलब कि स्टेट जो व्यक्ति है उसके हर डायमेंशन को कंप्लीट कर रहा है। अगर मान लो, अगर ह्यूमन, ये ह्यूमन, ठीक कहते हैं ना, आई एम ह्यूमन बीइंग है, और एक सिचुएशन और आती है, कभी हम अगर ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पर क्यों नहीं यूज होता है हिस्ट्री ऑफ मैन डेवलपमेंट, बट यूज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव सभ्यता का विकास वर्ड से यूज किया जाता है? लिखते हो ना कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसलिए अरिस्टोटल का एक कमेंट यह है कि स्टेट इज ए नीड्स ऑफ ह्यूमन, राज्य मानव की आवश्यकता है। स्टेट इज ए नीड्स ऑफ ह्यूमन, राज्य मानव की आवश्यकता है। क्यों राज्य मानव की आवश्यकता है? बस डेवलपमेंट की जरूरत किसे है? ह्यूमन को। जो इनकम्प्लीट, पढ़ने की जरूरत किसे है? जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, जिनको सिलेक्शन लेना, उनको पढ़ने की जरूरत है। जो सिलेक्शन ले लिया उसको क्या जरूरत है? तो यहां पर जो कंसेप्ट है कि ह्यूमन, तो अगर डायमेंशन समझिएगा कि ये ह्यूमन जो एनिमल है, मानव, वो इनकम्प्लीट है। अगर यह स्टेट में जाके स्टेट में गया और स्टेट में जाने के बाद इसका डेवलपमेंट हो गया 100%, क्लियर? तो स्टेट का डेवलपमेंट हुआ, देन कन्वर्ट द मैन। डेवलपमेंट की जो पोजीशन है, डेवलपमेंट की जो स्थिति है, डेवलपमेंट की जो सिचुएशन है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल एंड अदर। क्लियर? ठीक। अब सुनो, इस ह्यूमन का सोशल एस्पेक्ट, दैट इज सोशियोलॉजी। इस ह्यूमन का इकोनॉमिक्स पक्ष है, इकोनॉमिकल पार्ट, इकोनॉमिक्स। रिलीजियन का रिलीजियन डिसिप्लिन हो जाएगा, धर्मशास्त्र हो जाएगा। कल्चरल, आर्ट एंड कल्चर। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सब्जेक्ट। आइडियोलॉजी यानी आइडियोलॉजी एंड अदर। तो सभी सोशल साइंस कहां से निकल रहे हैं? और इस मानव को कौन बना रहा है? स्टेट बना रहा है। और इसका पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स इज द मास्टर ऑफ साइंस, हुआ कि नहीं? पॉलिटिक्स इज ए मास्टर ऑफ, क्या हो गया? मास्टर ऑफ साइंस हो गया। यानी मीन्स कि मानव के जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, वह सभी डायमेंशन कहां पर जा रहा है? उसको कौन कंप्लीट कर रहा है? स्टेट। और इस पोजीशन को, इस स्थिति को प्रेजेंट टाइम में वेलफेयर स्टेट में दिखाई पड़ता है। स्टेट साइकोलॉजिकल वर्क भी करता है, रिलीजियस वर्क भी करता है, एजुकेशनल वर्क भी कल्चर करता है, आइडियोलॉजिकल वर्क भी करता है, इकोनॉमिकल वर्क भी करता है, सिक्योरिटी का वर्क भी करता है। और इसी स्टेट का अध्ययन कौन कर रहा है? पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स इज ए मास्टर ऑफ साइंस हो गया कि नहीं? अब आर्टिकल 21 को एनालाइज करिए। आर्टिकल 21 एनालाइज करिए, देखिए आपका कंसेप्ट दूसरों से अलग हटता है कि नहीं। लाइफ क्या है? हाँ, इससे कनेक्ट करो यहां पर। इसीलिए एक क्वेश्चन भी मैंने, ठीक, ये लाइफ है और ये डेथ है। डेथ क्या है? लाइफ क्या है? जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? क्या जी? जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? व्हाट इज द लाइफ एंड डेथ? सुन लो, एक सेंटेंस याद है। विदाउट लाइफ देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ डेथ, विदाउट डेथ देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ। लाइफ एंड डेथ, दैट इज द पार्ट ऑफ
ह्यूमन, यानी मीन्स लाइफ एंड डेथ इज द टू पार्ट्स। ठीक, तुम्हारे जीवन से हम मृत्यु हटा दे तो तुम्हारा जीवन क्या है? कोई इस लाइफ का कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए इस कंसेप्ट को और अच्छा ढंग से अगर समझना है तो थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा कार्ल मार्क्स पर। कार्ल मार्क्स के थॉट को अगर समझ लेंगे तो ये दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। कार्ल मार्क्स एक कंसेप्ट देता है, ये कंसेप्ट है फिजिकल मैटर, इट मींस जस्ट लाइक द इक्वल थॉट ऑफ हॉब्स। हॉब्स भी क्या कहता है? हॉब्स कहता है कि फिजिकल मैटर इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, नो फिजिकल मैटर दैट इज द नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी एक सार्वभौम सत्य क्या है? भौतिक पदार्थ है, और जो भौतिक पदार्थ नहीं है वह इस विश्व का भाग नहीं है। यानी तो मैन भी क्या हो गया? फिजिकल मैटर। और इसको अगर प्रूव करना है तो चारवाक फिलॉसफी सुन लो, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों से बना शरीरा। यह शरीर 5 भौतिक तत्वों से बनी है, और मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 भौतिक तत्वों में उस क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ठीक, ये फिजिकल मैटर है। हर फिजिकल मैटर में 2 कैरेक्टर होते हैं, हर फिजिकल मैटर। ठीक, माइनस होता है डिक्लाइन और प्लस होता है ग्रोथ, और इन दोनों के बीच कनेक्शन होता है। कनेक्ट दोनों, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे जस्ट लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अटैच करते हैं कि नहीं? बट न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, वो अटैक नहीं करता। तो इन दोनों से इसका अस्तित्व है। क्लियर? ठीक, अब अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं तो विदाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एनी मैग्नेट। यानी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है तो मैग्नेट में मूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब कि लाइफ में भी क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है, और विदाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक, डिक्लाइन अंत है, ग्रोथ विकास है, और ये है आपका भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ इक्वल टू ये है आपका जीवन, लाइफ। ठीक, अगर इस पूरे स्थिति को देखते हैं, पूरी स्थिति को देखते हैं तो क्या चीज दिखता है? कि हमने 22 इयर्स ग्रोथ किया है, तो हमने ही 22 इयर्स अपने लाइफ को लूज भी किया है कि नहीं? इसका मतलब ग्रोथ एंड डिक्लाइन का पार्ट हमारे अंदर है कि नहीं? ग्रोथ एंड डिक्लाइन का पार्ट हमारे ही अंदर है। ठीक, अब अगर पर्टिकुलर ए है तो ए का एक पार्ट लाइफ होगा तो बी पार्ट क्या होगा? डेथ होगा। लाइफ का एक ऑब्जेक्ट है, प्रॉस्परस है, यानी लाइफ विथ डिग्निटी, डेथ विथ डिग्निटी है कि नहीं? अगर जीवन गरिमा है, सम्मान है, तो मृत्यु भी क्या होनी चाहिए? गरिमा और सम्मान होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर ये सब कुछ अगर यहां से है तो यहां पर जो पोजीशन है कि लाइफ के जितने भी पार्ट हैं वह सभी पार्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेट कर रहा है ह्यूमन से। ठीक, जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं बताता हूं। मैन क्या है? व्हाट इज द मैन? कंप्लीट पर्सन।
व्यक्ति क्या है? कंप्लीट पर्सन। एक व्यक्ति है, मान लो हम अपने को मान ले रहे हैं, हमारी एक आंख से, मैं एक आंख से ब्लाइंड हो जाऊं, अंधा हो जाऊं, तुम लोग मुझे व्यक्ति कहोगे? कहोगे ना काना आदमी है, ठीक? तो अगर स्टेट कंप्लीट कर रहा है तो मैन के जितने भी डायमेंशन है वो सब पार्ट को कंप्लीट करेगा कि नहीं? तभी तो मैन में आ जाएगा, तभी तो मैन की पोजीशन होगी। और इस स्टेट का अध्ययन, इस स्टेट की पोजीशन पॉलिटिक्स है, पोलिस है। इसलिए एक कंसेप्ट भी कहता है अरिस्टोटल, जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहेगा वह या तो देवता है या दानव, क्योंकि देयर इज नो नीड्स ऑफ डेवलपमेंट, इन दोनों को डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। एक कंसेप्ट ये है।